खबरदार, जो किसी ने टीम इंडिया के हाथ ना मिलाने की घटिया हरकत के पीछे पाकिस्तानी टीम की बदतरीन कारकर्दगी को छुपाने की कोशिश की, असल इशू से क्यों भाग रहे हो? करो ना बात मैच की। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी हार की वजह से क्या इंडिया ने ये सब कुछ? पाकिस्तान जीत जाता तो इंडिया कभी भी ऐसी हरकत ना करता, हाथ मिलाना पड़ता ही उसे। वरना लोग कहते कि मैच हारने का गुस्सा निकाल रहा है, मगर मैच तो तुम हारे हो, और वो भी इंतहाई बुरे तरीके से। इसलिए इंडिया मजीद चौड़ा हुआ और की ये नीच हरकत उसने। इसीलिए रखो इस मामले को साइड पे, जरा अपनी मंजी थले डांग फेरो। अबे हारना था, हार जाते, मगर कम से कम कुछ लड़ते तो सही, कुछ तो फाइट करते, थोड़ा बहुत ही कर लेते मुकाबला। मगर हमारे प्लेयर्स तो सोच के आए थे कि हमने हारना ही है। लेकिन सच बात तो यह है कि इन बेचारों का भी कोई कसूर नहीं। ये जितना कर सकते थे इन्होंने किया, क्योंकि बच्चे को भी मालूम है कि इनके बस की बात नहीं थी इंडिया से जीतना, क्योंकि ये पिचेस मारधार की नहीं है। इन पे टेक्निकली साउंड प्लेयर्स ही स्कोर कर सकते हैं, और वो है हमारे पास बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। मगर अल्लाह जाने इनसे क्या बैर है, हमारी तो समझ से बाहर है उस्ताद। टुक टुक का इल्जाम लगा के निकाल बाहर किया इन बेचारों को। कम स्ट्राइक रेट का ताना तो 2-3 दिन पहले ही मारा माइक हैसन ने इन दोनों को। हार जीत अपनी जगह, मगर अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, अगर बाबर रिजवान होते तो क्या यही कारकर्दगी होती टीम पाकिस्तान की? क्या हम 160 से ज्यादा का टारगेट ना देते इंडिया को? यकीन है हमें कि आप यही कहेंगे कि इससे लाख दर्जे बेहतर खेलते हम, क्योंकि बाबर रिजवान रुक के खेलते, विकेट बचाते, आउट ना होके प्रेशर डालते इंडिया पर, और फिर अच्छा स्कोर कर जाते। इसका फायदा यह होता कि बाकी बल्लेबाजों के लिए भी प्लेटफॉर्म सेट हो जाता और वो भी रन्स बना लेते। मगर ऐसा नहीं हो सका। हालांकि वसीम अकरम ये कह कर थक गए कि बाबर आजम मुश्किल पिचेस और मुश्किल टीमों के खिलाफ जीत की चाबी है। लेकिन हमारी टीम मैनेजमेंट यही समझती है कि इसे वसीम अकरम से भी ज्यादा पता है कि क्रिकेट क्या है, और नतीजा आपके सामने है। खैर, बाबर और रिजवान को निकाल के जो साम निकालना था वो निकाल लिया इस टीम मैनेजमेंट ने। अब अगले मैचेस की अब आप खैर मनाएं। अगले इतवार फिर टाकरा है भारत से, इसमें क्या करना है अब आप ये सोचें, इस पे दिमाग लड़ाए। बाबर और रिजवान को वापस लाना है तो जनाब ले आए। इस अच्छे फैसले से इज्जत में फर्क नहीं पड़ेगा इस टीम मैनेजमेंट की, बल्कि इज्जत हमारी बढ़ जाएगी। मगर ऐसा कभी नहीं करेंगे ये लोग, ये मजीद जलील करवाएंगे हमें, खुदा न खास्ता, बिल्कुल इसी मैच की तरह। जरा चेक तो करें इंडिया के खिलाफ आमाल नामे हमारे महान बल्लेबाजों के। साइम अयूब ने एक बार फिर अंडा दे दिया, और क्यों ना देते, बॉलिंग के नशे पर जो लगा दिया उन्हें, उसका नतीजा ये निकला कि बैटिंग ही भूल गए हैं जनाब। हालांकि निहायत टैलेंटेड प्लेयर हैं ये। फिर हारिस साहब आए, 3 रन बनाए, और ये जा वो जा। मगर फखर जमान को क्या हुआ, पता भी था कि विकेट ठीक नहीं, स्पिनर्स की जन्नत है, टिक गए तो स्कोर हो जाएगा। मगर फखर भाई ने भी खूब मारदार करने की कोशिश की, नतीजा ये निकला कि 17 पर चलता कर दिया उन्हें अक्षर पटेल ने। मगर इसके बावजूद संभाला जा सकता था टीम को, लेकिन आगा जी, अजहर नवाज और मोहम्मद नवाज तीनों ही सस्ते में आउट हो गए। साहिबजादा फरहान ने भी सोचा कि जब बाकी ही नहीं खेल रहे तो मैं भी अब जाकर आराम करूं, और वो भी टाटा बाय बाय कह के गुल हो गए। रहे बॉलर्स तो सवाए साइम अयूब के सभी सुपर फ्लॉप हुए। हमारे प्रीमियम बॉलर शाहीन शाह अफरीदी तो मैच के महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। यूं 7 विकेटों से जीत गया इंडिया हमसे, और वो भी 4 ओवर्स 1 गेंद पहले। अब आप कमेंट करके बताएंगे क्या बाबर और रिजवान को फौरन वापस लाना चाहिए टीम में या नहीं? और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।